इस वक्त मैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ और बहुत बड़ी इस वक्त हैपनिंग अंदर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त अंदर पहुँच चुकी है और आज बहुत बड़ी और अहम मुलाकात होने वाली है उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ। कुछ लोग इसको यू टर्न का नाम दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को, कि तहरीक इंसाफ यू टर्न में मास्टर है और उसी मौलाना के साथ मुलाकात करने आए हैं जिसको वो बहुत बुरे बुरे अलकाबात से पुकारते रहे, इवन के डीजल कहते रहे। ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो ये वर्ड कहते रहे हैं। और दूसरी तरफ मौलाना साहब भी बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर। उन्होंने उनको यहूदी एजेंट कहा, राख एजेंट कहा और यहाँ तक कह दिया कि जो मगरबी लॉबी है, मगरबी उनका कोई एजेंडा है, पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं, यासर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर अंदर होने क्या वाला है, को क्या इन दो कौन सी ऐसी वजह है कि दो ये लोग जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे, बहुत मुतजाद बयान दे रहे थे, इनको आपस में मुलाकात करने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई क्या कहेंगे, एक इतना बड़ा एक यू टर्न कह लें तहरीक इंसाफ का, या मौलाना साहब भी बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि यहूदी एजेंट इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े, तो क्यों इकट्ठे हुए हैं दोबारा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, मैं तो पहले भी बात कर चुका हूँ, एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो उन्हें भी मैंने यही अर्ज़ की थी कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पॉजिटिव इन अ सेंस कि सियासत में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। सियासत में इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि वापसी का रास्ता ना हो। पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, दो जमातें थी, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ किया उन्होंने। लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने 16 महीने इकट्ठी हुकूमत भी चलाई, आज भी वो इकट्ठा बैठने के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने आपस में ये भी डिसाइड कर लिया कि जी फ़लाँ ओहदा आपके पास होगा, फ़लाँ वज़ारत आपके पास होगी, सब कुछ पाकिस्तान में चलता है। इमरान खान साहब ने अगर कुछ माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बातें ऐसी की गई मौलाना साहब के हवाले से, या मौलाना साहब की जमात की तरफ से, या उनकी तरफ से PTI के हवाले से बातें की गई, मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों को बस पुश डाल के, आपको याद होगा एक बार पहले भी PTI का वफद जो है मौलाना साहब के पास आया था। ये पहले की बात है जब 9 मई वाला वाक़या होता, शायद उससे भी पहले की। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से इसको बड़े पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की सियासत को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब चीज़ों को भुलाकर अगर इससे अंदर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, कोई डेवलपमेंट ऐसी निकलती है अगर कि इमरान खान की जमात और मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो आपस में मिल के अगर असम्बली में भी इवन वापस आते हैं, अगर वो मिल के कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट या कोई पॉलिटिकल प्रोग्रेस होती है इस मामले को लेकर, तो मेरा ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। कुछ लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मौलाना साहब ने भी आज जो सच बोला है वो उस वक्त बोला है जब उनके ऊपर वक्त आया है। ठीक है, ये सच उनको अगर उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, उन्होंने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं कि अगर इस चीज़ की इंक्वायरी करवाई जाए या कुछ आगे मामलात ले जाए तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं। उन्होंने जो बातें आज की हैं, ये बातें उनको अगर वो सिंसियर थे तो उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये सारा कुछ हुआ था। आज उनको जब ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून जो है उस तरह उनके साथ डील नहीं कर रही। कल मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के ये कहा है कि जी जो हमारे साथ वादा किया गया था वो हमें नहीं दिया जा रहा, और वादा आपको पता है कुछ वजारतें थी या सदर पाकिस्तान की जो एक ओहदा था वो था। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब ने बड़ी देर से सच बोला है, चले फिर भी बोल लिया। फिर ये भी मैं कहता हूँ पॉजिटिव, हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक होकर देखना चाहिए। उनको ये सच पहले बोलना चाहिए था, अब भी अगर बोल दिया है और अब भी अगर वो इस पर कायम रहते हैं, डिपेंड्स, एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि कल सुबह कुछ भी हो सकता है। रात में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। हमने देखा 8 फरवरी को इंतखाब हुआ, रात को कुछ नताइज थे, सुबह कुछ और हो गए। यहाँ पे रातों रात बहुत कुछ हो जाता है। अगर मौलाना साहब से मुलाकात हो जाती है, बाहर आके PTI के लोग बात करेंगे, मौलाना साहब के लोग बात करेंगे। अगर ये कल सुबह तक इस पर कायम रहे या इसी तरह ये मामला चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त की तरफ ये मामला होगा। आपने शाहिद सकलैन साहब की गुफ्तगू सुनी। आज मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ ने मिलकर टेबल किया। तमाम जमातें वहाँ पर बैठी और मैं अगर वहाँ पर कुछ कहता तो मुझे कहते कि शायद आप इमरान खान को बचा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा बयान आना, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। इमरान खान साहब 2 साल यही बार बार दोहराते रहे कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। आज मौलाना साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस अहम मुलाकात को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, मौलाना साहब जो हैं इससे कबल भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहादी रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि PTI और जमीयत उलमा इस्लाम आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। हालांकि इससे कबल भी आपने अगर देखो तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद
असद कैसर के हमरा जो उनका वफ़द था, इनकी खुशदामन के इंतकाल के लिए दुआ के लिए गए थे। लेकिन आज जो है ये इंतहाई अहम पेश रफ्त है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलाना फजल रहमान की, तो उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान से खुफिया तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए थे। मैं आपके व्लॉग के ज़रिए बताता चलूँ कि आज दोपहर 4 बजे भी असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से 1-to-1 मुलाकात हुई है। अडयाला जेल की वापसी पर मौलाना फजल रहमान के घर असद कैसर आए और उन्होंने बाकायदा इनसे मुलाकात की और रिक्वेस्ट किया कि आज हमारी टीम जो है आपसे मुलाकात करने आ रही है। ये वक्त क्यों इतना ज़्यादा बीता, 8 बजे ही असद कैसर पहुंच जाते हैं, बल्कि उनके बस में होते तो 7:30 पहुंच जाते और उनकी सरबराही में इमामत में नमाज भी पढ़ते। बेस्ट गौहर की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनको इमरान खान ने जो मैंडेट दिया है वो उसके मुताबिक चलेंगे। बराह रास्त उनको नहीं कहा गया कि वो जाकर मौलाना से मिलें। उनको कायल करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि 1.5-2 घंटे तक उनको कायल किया जाता रहा, लेकिन वो टीम का हिस्सा होने के बावजूद आज मुलाकात के लिए नहीं आए। क्योंकि अब आप देखें ना, एक साइड पे वकला हो गए, बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आइंदा 24-48 घंटों में ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी कि वकला का अपना एक सोच व फिक्र है और जो सियासी जो क़यादत है PTI की, उनका अपना है। और आप ये भी देखें 5 अगस्त इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद कोई जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात नहीं की। रऊफ़ हसन ने 1 से 2 बार की, लेकिन रऊफ़ हसन जो है वो तहरीक इंसाफ के 96, 98 या 2000 वाले कारकुन नहीं है। वो तो अभी भी इन्होंने ज्वाइनिंग की है। ज्वाइनिंग अब असद कैसर जो है इन्होंने ज्वाइनिंग 96 से की है। मेरा ताल्लुक इनसे 2002 से है। बताने का बेसिक मकसद कि अब कहीं जाकर ये मामला स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी से भी राब्ते की बातें हो रही थी, लेकिन उसमें बीच में रुकावट आ गई। वो रुकावट एक अहम तरीन मुक़्तदर हलकों की जानिब से आई, वरना इनकी ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ की कि पीपल्स पार्टी से भी बात की जाए। अगर ये हकीकत पर मबनी होता है तो पीपल्स पार्टी, जमीयत और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये जो फार्मूला पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में तय कर रही हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता वजारतों तक बातें आ जाएंगी। मौलाना फजल रहमान आज की जो टीम है तहरीक इंसाफ की, इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन कोई हतमी फ़ैसले नहीं होंगे। हतमी फ़ैसले ये ऑफ़र्स कर लेंगे आज। ये आज की जो मुलाकात है, ये इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ाम जो इन सियासी जमातों की जानिब से लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से होगी कि वो एहतजाज में शामिल हों। तो यासिर भाई, पिछले 2 साल मौलाना साहब बिल्कुल खामोश रहे। अब उनको चूंकि KPK में बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई, JUIF मुकम्मल अली अमीन गंडापुर से हुई, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट पे एक प्रेशर बढ़ा रहे हैं? तो इस स्टेज पे आके बोलना और अब बिल्कुल एक डेमोक्रेट होने का दावा करना, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पर वो अब दबाव डालने का बेसिक मकसद कि उनको कोई रास्ता मिले। इस वक्त मौलाना साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर उनको रास्ता उनकी मंशा के मुताबिक मिल जाए तो वो रास्ता ले लेंगे। मैं मतलब जो जमीयत उलमा इस्लाम का जो बैकग्राउंड है उसकी बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूँ। PTI का जो मामलात हैं वो कुछ तब्दील हैं। PTI देखिए, KP में तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत है, वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं। वफाक में तब उनको ज़रूरत पड़ेगी जब पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठ जाए। पीपल्स पार्टी ने आज बाकायदा तरदीद की है कि अभी तक हमसे तहरीक इंसाफ वालों ने रब्ता नहीं किया, और अगर करें तो हमारी जो CEC है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने जो फैसले करने थे कर लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, पीपल्स पार्टी के अंदर से अभी तक ये बातें उठ रही हैं कि PTI अगर संजीदगी का मुजाहरा करती है तो हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। यानी पीपल्स पार्टी यू टर्न लेने के लिए तैयार है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है, अब असद कैसर जो है, भाग दौड़ उनके हाथ में आ चुकी है। बैरिस्टर गौहर पीछे हो चुके हैं। इस वक्त तो चेयरमैन कोई है नहीं। अगर एक और मुलाकात असद कैसर की हो गई तो मेरे ख्याल से तो चेयरमैनशिप भी इन्हीं को मिलनी चाहिए और मिलेगी, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने जहाँ तक एक काम करना था वो कर लिया, बल्कि उनको तो सीटें भी मिल गई। शेर अफजल को मिल गई, इनकी झोली में आके लतीफ़ खोसा साहब तो आज MPA का हल्का भी शायद ना जीत सकेंगे, ये हकीकत है। लेकिन उनको तहरीक इंसाफ का लेवल जब इन लोगों पर लगा, इन वकला पर, तो वो इलेक्शन जीते। लेकिन अब सियासी कुव्वत जो PTI की है, सीनियर क़यादत, वो मैदान में आ रही है और मज़ीद आएगी। अभी भी आपको पता है एक और मीटिंग KPK हाउस में जारी है, मुश्ताक गनी उसकी सरबराही कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के दीगर मामला अब ये चीज़ें ओपन होना शुरू हो चुकी हैं। तो तहरीक इंसाफ अब फॉर्म में आ रही है। तो तहरीक इंसाफ जब मज़ीद फॉर्म में आएगी 2 से 4 दिन में, तो बड़े अहम फैसले होने हैं। लेकिन मौलाना साहब से आज प्रोटेस्ट के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। मौलाना साहब उनसे वक्त मांगेंगे, ये मैं आपकी व्लॉग में पहले ही बता रहा हूँ, वक्त मांगेंगे। कल इनके वफ़द की दोबारा मुलाकात होगी और उसमें देखना अब क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर हुसैन साहब, सुनो TV से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करते हैं। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जिसमें असद कैसर साहब हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और अंदर मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात जारी है। देखते हैं कि क्या फ़ैसले होते हैं। और इस वक्त बाज़ार ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान बड़े अग्रेसिव मोड में हमें नज़र आ रहे हैं और बड़ा डिफेंसिव मोड में है। और उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात भी लगाए
मुलाकात जारी है, क्या इसकी डेवलपमेंट निकलती है, क्या वो एहतजाज की सियासत करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको यहाँ पर मीडिया दिखा सकता हूँ, मीडिया की इस वक्त कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं। 7 बजे से ही यहाँ पर मीडिया पहुँच चुका था और अभी थोड़ी देर पहले ही तहरीक इंसाफ के यहाँ पर वफ्द पहुँचा। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।